अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के 5 गुण। पदार्थ के 5 गुण। जो पदार्थ है वो हमारे कितने गुण है? पदार्थ के 5 गुण हैं। नंबर 1 दिखावट। दिखावट। नंबर 2 कोमल या कठोर। कठोर। नंबर 3 अविल्य या विल्य। नंबर 4 वस्तुएं। वस्तुएं जल में डूबने वाली। डूबने वाली वस्तुओं या लिख दें वस्तुएं। वस्तुएं जल में डूबने वाली वस्तुएं जल में तैरने वाली। ये दोनों चीज़ें हो गई नंबर 4 पे। नंबर 5 पारदर्शिता। 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 ठीक है, ये थे, हम इनके बारे में आपको बताएंगे। दिखावट, कठोर, अविल्य, विल्य, वस्तुएं जल में डूबने वाली, तैरने वाली और पारदर्शिता। नंबर 1 पे दिखावट। क्या होती है दिखावट? वे वस्तुएं जिसमें चमक और चमक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं उसे हम दिखावट कहते हैं। दिखावट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई कोई वस्तु में बहुत ही ज़्यादा चमक होती है, जैसे हीरा, और किसी किसी वस्तु में चमक ही नहीं होती, जैसे गत्था। तो इन सब में क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दिखावट कहते हैं। तो दिखावट 2 प्रकार की, धातु और इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। धातु क्या होती है? धातु। धातु और दूसरी है अधातु। ठीक है, धातु क्या होती है? वे धातु या वे वस्तु जिसमें चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। किसे? जिसमें चमक पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हीरा, जैसे सोना। देखा होगा इसमें क्या होती है? चमक होती है। अधातु वे वस्तुएं या वे वस्तु जिसमें चमक अर्थात चमक नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती हैं अर्थात
ए चमक होती है, उसे हम ए धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ए धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए गत्था, किताबें। देखा होगा आपने, कई बार गत्था होते हैं, पन्ने होते हैं, किताबें होती हैं, उसमें चमक नहीं पाई जाती है। ये क्या था हमारा दिखावट के आधार पर। मैंने बताया आपको पदार्थ के 5 गुण होते हैं, दिखावट, कठोर, जिसमें कठोरता कह सकते हैं हम, कठोरता। तीसरा है अविल्य, चौथा है जब वस्तु जल में डूबने वाली और तैरने वाली, पांचों पारदर्शी, जिसमें हमने पहला ही पढ़ा दिखावट, वे वस्तु जिसमें चमक और अचमक पाई जाती है उसे हम दिखावट कहते हैं। जो दिखावटें 2 प्रकार की होती है, धातु और अधातु। धातु वे वस्तु जिसमें चमक पाई जाती है उसे हम धातु कहते हैं, जैसे हीरा, सोना। अधातु वे वस्तु जिसमें चमक नहीं पाई जाती है उसे हम अचमक, या अर्थात उसे अचमक होती है उसे हम अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए गत्था या किताब है। दूसरा टॉपिक है हमारा कठोरता। वे वस्तु जिसमें संकुचित, क्या कहते हैं उसे हम, मतलब संपीड़ित होता है, दबाना, संपीड़ित, अर्थात दबाना, आसान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कठोर कहते हैं। कठोर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना है, चांदी, तांबा, ये सब हमारे क्या हैं? कठोर है। कठोर क्या होता है? वे वस्तु जिसमें संपीड़ित का मतलब होता है दबाना आसान नहीं होता, उसे हम कठोर कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा कठोर में ही आता है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कोमल। कोमल क्या होता है? वे वस्तु जिसमें संपीड़ित का मतलब होता है संपीड़ित, आसान। संपीड़ित को मैंने आपको बताया था, दबाना, संपीड़ित, आसान होते हैं, अर्थात वे वस्तु जो मुलायम होते हैं, उसे हम कोमल कहते हैं।
क्या कहते हैं, कोमल। उदाहरण के लिए कोमल क्या क्या होता है, रुई देखी होगी, बहुत ही सॉफ्ट होती है और मुलायम भी होती है। स्पंज जो बर्तन मांजने का होता है, स्पंजी बहुत मुलायम होता है। तो ये हमने पढ़ा। दूसरा कठोर, क्या होता है कठोरता, वे वस्तु जिसमें संपीड़ित दबाना आसान नहीं होता उसे हम कठोर कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा। कोमल, वे वस्तु जिसमें संपीड़ित दबाना आसान होती हैं, अर्थात वे वस्तु जो बहुत ही मुलायम होती है उसे हम कोमल कहते हैं, जैसे रुई और स्पंज। ठीक है। नंबर तीसरे पे हम कह सकते हैं जैसे विल्य या अविल्य, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। विल्य क्या होता है, विल्य वे वस्तु जिसे जल में पूरी तरह मिला दिया जाता या मिलाया, अर्थात घुलनशील होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विल्य कहते हैं। क्या होता है ये विल्य, वे वस्तु जिसे जल में पूरी तरह मिलाया अर्थात घुलनशील होती है उसे हम विल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हैं नमक। आपने देखा होगा कि नमक जो होता है जो जल में पूरी तरह मिल जाता है। अविल्य, वे वस्तु जिसे जल में पूरी तरह नहीं मिलती हैं। वे वस्तु जिसमें जल में पूरी तरह नहीं मिलती हैं, अर्थात अघुलनशील होती हैं। क्या होती है, अघुलनशील होती हैं, उसे हम अविल्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए लौह है, तांबा है। ठीक है। ये था हमारा विल्य अविल्य, किसके आधार पर, ठोस के आधार पर। ठीक है। वे वस्तु जिसे जल में पूरी तरह से मिलाया अर्थात घुलनशील होती है उसे हम विल्य कहते हैं। जैसे उदाहरण नमक है। अविल्य वे वस्तु जिसे पूरी तरह नहीं मिलती है अर्थात अघुलनशील होती है उसे अविल्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लोहा और तांबा। अब द्रव्य में बढ़ते हैं हम। क्या होता है द्रव्य पदार्थ में वे वस्तु जो घुलनशील हैं, जिसे हम घुलनशील कह सकते हैं, और अघुलनशील। द्रव्य है जो हमारा क्या होता है, जो हमारा द्रव्य है उसमें होता है सिरका, घुलनशील जो होता है सिरका, और क्या होता है नींबू का रस होता है। अघुलनशील जो होता है हमारा वो होता है सरसों का तेल,
ठीक है, ये घुलनशील किस में हो गया? द्रव्य में। ये हमारा किस में था? ठोस में। अब हम किसकी बात करते हैं? गैस की बात करते हैं। ये हमारा गैस है, तो हमारा गैस में क्या आएगा? घुलनशील, घुलनशील और अघुलनशील। जो हमारा घुलनशील है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। अघुलनशील होता है जो गैस में हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, गैस में हमारा ये हो गया। तो हमने विलेय के बारे में बताया। विलेय और अविलेय क्या होता है? विलेय वह वस्तु जिसमें जल में पूरी तरह से मिलाया था घुलनशील होती है, उसे हम विलेय कहते हैं। जो उदाहरण नमक है, ठीक है। अविलेय वह वस्तु जिसे जल में पूरी तरह नहीं मिलती है अर्थात अघुलनशील होती है, उसे हम अविलेय कहते हैं। लोहा, तांबा होता है। अब द्रव्य की बात करें हम, द्रव्य, तो द्रव्य में वह वस्तु जो घुलनशील होती हैं, जैसे सिरका है, नींबू का रस है, ये क्या है? हमारे द्रव्य में पूरी तरह घुल जाते हैं। और अघुलनशील जो नहीं घुलते वह सरसों का तेल है, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं। घुलनशील जो ऑक्सीजन है, जो गैस में क्या होती है? पूरी तरह घुल जाती है ऑक्सीजन। और जो अघुलनशील है वो नाइट्रोजन है। अब हम पढ़ते हैं वस्तु में डूबने वाली और जल में तैरने वाली वस्तुएं। आगे हम पढ़ते हैं चौथा नंबर, जल में डूबने वाली वस्तुएं। जल में तैरने वाली वस्तुएं। जो जल में डूब जाती हैं वो है लौह की कील, लौह की कील, तांबे का गिलास, तांबे का गिलास, पत्थर आदि, ठीक है। जल में तैरने वाली जो वस्तु होती है वो है बर्फ, बर्फ होती है। जल में जो तैरने वाली वस्तु होती है वो लकड़ी, लकड़ी होते हैं। जल में तैरने वाली वस्तु होती है गुब्बारा, ठीक है। ये हमारी क्या थी? जल में तैरने वाली वस्तुएं थी। जल में डूबने वाली लोहे की कील, तांबे का गिलास और पत्थर। जल में तैरने वाली वस्तुएं बर्फ, लकड़ी और गुब्बारा आदि होते हैं। पांचवा पॉइंट है पारदर्शिता, पारदर्शिता वस्तुएं। क्या होता है ये पारदर्शिता वस्तुएं? या ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर, जिनसे होकर अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तु को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है।
उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता वस्तु कहते हैं। देखा होगा आपने, पारदर्शिता वस्तु क्या होती है? वह वस्तु जिनसे होकर अन्य वस्तुओं को हम देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शिता वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच है, प्लास्टिक का डिब्बा कह सकते हैं जो सफ़ेद हो। जो हमारे जो कांच होता है, कांच में टॉफ़ी वगैरह रखते हैं, वो हमें क्या दिखती है? आसानी से हम उसे साफ़ सुथरे तरीके से देख सकते हैं। तो वो कांच होता है, कांच में हम टॉफ़ी देख सकते हैं, पारदर्शिता है। ऐसे प्लास्टिक का डिब्बा है, वाइट कलर का होता है, उसमें गुड़, चीनी वगैरह जो भी रखते हैं साफ़ तरीके से दिख जाते हैं, उसे हम पारदर्शिता वस्तु कहते हैं। नंबर 2, अपारदर्शिता। अपारदर्शिता वस्तुएं वे वस्तु या ऐसी वस्तु जिनके द्वारा या जिसके द्वारा हम अन्य या जिनसे होकर अन्य वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता। देखा ही नहीं जा सकता, हाँ, हम इसे देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि इसे क्या कह सकते हैं? फिर उसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। अपारदर्शिता कहते हैं। उदाहरण, जो हमारे पास अपारदर्शिता वस्तु है वो है गत्था, दीवार, ये सब क्या हमारी अपारदर्शिता वस्तु है। ऐसी वस्तु जिनके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं, जैसे दीवार के परली साइड नहीं देख सकते, तो ये हमारी क्या हो जाए? अपारदर्शिता वस्तु हो जाती है। उसे हम अपारदर्शिता कहते हैं। गत्थे से परली साइड हम देख नहीं सकते, ये अपारदर्शिता है। नंबर 3, पारभासी वस्तुएं। क्या होती है पारभासी वस्तुएं? ऐसी वस्तु जिनसे होकर अन्य वस्तु दिखाई तो देती हैं, परंतु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उसे हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है पारभासी का तेल से लगा कागज। मैंने इसमें बताया 5 पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। पारदर्शिता है
वैसी वस्तु जिनसे होकर अन्य वस्तु को देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शिता वस्तु कहते हैं। जैसे कांच और प्लास्टिक का डिब्बा। अपारदर्शिता वस्तु ऐसी वस्तु जिनसे होकर अन्य वस्तु को देखा नहीं जा सकता उसे हम अपारदर्शिता वस्तु, जैसे गत्था या दीवार होती है। पारभासी वस्तु ऐसी वस्तु जिनसे होकर अन्य वस्तु थोड़ी दिखाई तो देती पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, साफ रूप से दिखाई नहीं देती, उन्हें हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल से लगा हुआ कागज।